हेलो दोस्तों, नमस्कार। वे ऑफ मैथ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं एम के गुजर। आज के इस वीडियो में लेके आया हूं दक्षिण पश्चिमी रेलवे साउथ वेस्टर्न रेलवे का मैसूर डिवीजन का गुड्स गार्ड का एक पेपर। मैसूर डिवीजन में 9 मार्च 2022 को एक गुड्स गार्ड का पेपर हुआ था, जिसमें 110 क्वेश्चन थे। उसका पेपर लेके आया हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे पेपर हल करवा रखे हैं, उनका लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो आप वहां से जरूर देख लेना। और मैं आपको एक चीज बता दूं, यदि आपके पास कोई पेपर है तो मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे जरूर भेजें। आपको यदि कोई पीडीएफ चाहिए, कोई विशेष चीज चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम लिंक पे जरूर क्लिक करके उसमें कंसीडर जरूर हो जाए, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कोई सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इस वीडियो में देखेंगे मैसूर डिवीजन का गुड्स गार्ड का पेपर, साउथ वेस्टर्न रेलवे के मैसूर डिवीजन का 9 मार्च 2022 का गुड्स गार्ड का पेपर देखें। पहला क्वेश्चन है इसका, जो गाड़ी के संचालन से, ध्यान रहे, गाड़ी के संचालन से सीधा संबंधित कोई भी रेल सेवक अपनी ड्यूटी आरंभ करने से कितने घंटों के भीतर कोई मदिरा तथा अन्य नशीली चीजों या बेहोशी, नींद आने वाली या उत्तेजक दवाओं या उनसे बनी अन्य वस्तु का सेवन नहीं करेगा। यानी कि कर्मचारी अपने G&SR के GR 2.09 के भाग 2 में, ध्यान रहे, GR के 2.09 पैरा के भाग 2 में स्पष्ट लिखा है कि गाड़ी के संचालन से सीधा संबद्ध कोई भी रेल सेवक, गाड़ी के संचालन से सीधा संबंध कोई भी रेल सेवक अपनी ड्यूटी आरंभ करने से 8 घंटे के भीतर कोई मदिरा तथा अन्य नशीली, खुमारी, बेहोशी, नींद लाने वाली या उत्तेजक दवाओं या उससे बनी अन्य वस्तुएं नहीं लेगा या उनका प्रयोग नहीं करेगा, या ड्यूटी पर ऐसे किसी पेय, औषधि या उनसे बनी हुई वस्तु का सेवन नहीं करेगा। इसलिए ए में 6 घंटे दे रखा है, बी में 8 घंटे दे रखा है, सी में 10 घंटे दे रखा है और डी में 12 घंटे दे रखा है। आपका सही आंसर इसका बी रहेगा। पहले क्वेश्चन का सही आंसर बी रहेगा, 8 घंटे। कोई भी रेल सेवक 8 घंटे पहले से नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी, 8 घंटे सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले मैं एक बार बता दूं आपको, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दूसरा क्वेश्चन है कि जब कभी डिस्टेंट सिग्नल में 2 पीली बत्तियां प्रदर्शित होती हैं तो पहलू है। डिस्टेंट सिग्नल में 2 पीली बत्तियां, देखो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, ये अभी 2023 में एक पेपर हुआ है मालदा डिवीजन में 2023 में पेपर हुआ है गुड्स गार्ड का, 15 जनवरी 2023 को, उसमें क्वेश्चन आया है। दूसरा क्वेश्चन है, ये मालदा डिवीजन के गुड्स गार्ड का पेपर था 15 जनवरी 2023 को, उसमें आया हुआ है कि जब कभी डिस्टेंट सिग्नल में 2 पीली बत्तियां प्रदर्शित होती हैं तो पहलू कौन सा है? सतर्कता, सावधान, रोकें या आगे बढ़ें। एक चीज है कि रोकें, डिस्टेंट सिग्नल में रेड होता ही नहीं है, रेड एस्पेक्ट डिस्टेंट सिग्नल में होता नहीं है, डिस्टेंट सिग्नल में रेड एस्पेक्ट नहीं होता है, इसलिए सी तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता है। आगे बढ़ें, हमेशा ग्रीन सिग्नल जब होता है तब आगे बढ़ें, तो डी के अंदर जो आगे बढ़े, डिस्टेंट सिग्नल में यदि ग्रीन होगा तो आगे बढ़े संकेत होगा। ए में सतर्कता दे रखा है, 1 पीली बत्ती है, यदि डिस्टेंट सिग्नल में 1 पीली बत्ती है तो सतर्कता रहेगी। ए ऑप्शन जब रहेगा जब 1 पीली बत्ती है, और बी ऑप्शन है सावधान आगे बढ़ो, आगे आपको यार्ड में जाकर के रुकना है। तो जब कभी डिस्टेंट सिग्नल में 2 पीली बत्तियां होती हैं तो वह पहलू सावधान का होता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, जब 1 पीली बत्ती होगी तो सतर्कता का, जब हरा रहेगा तो आगे बढ़े, और रोके का इसमें सिग्नल नहीं होता है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में है वहन क्षमता CC+6 मार्ग है, CC+6 का मार्ग है।
ए में दे रखा है HAS2MAQ, जो मैसूर डिवीजन में है उनके लिए पर्सनली क्वेश्चन है। ये स्पेशल मैसूर डिवीजन का ही क्वेश्चन बनता है। दूसरे जो क्वेश्चन है दूसरा है, और जो क्वेश्चन है वो अलग डिवीजन में आ सकते हैं। ये सेक्शन की कैपेसिटी बता रहा है, तीसरे क्वेश्चन में सेक्शन की कैपेसिटी बता रहा है। HAS2MAQ की वहन क्षमता प्लस सीसी मार्क कौन सा है? हसन प्लस मैंगलोर सेंट्रल, हसन प्लस मैंगलोर सेंट्रल। बी में दे रखा है RRB टू SMET बिरूर जंक्शन टू सिमोगा टाउन। सी में दे रखा है MYS टू CMNR मैसूर टू चमरजनगर। और डी में दे रखा है JRU टू RDG चिकजाजूर जंक्शन टू रायदुर्ग। ठीक है, अब इसमें वहन क्षमता सीसी प्लस 6 का मार्ग है ए, हसन से मैंगलोर सेंट्रल तक, हसन से मैंगलोर सेंट्रल तक। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, रोक सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल ऑन स्थिति में प्रदर्शित करता है। देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि शंट सिग्नल किस सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है। अब इसमें चौथे क्वेश्चन में है कि रोक सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल दे रखा है। शंट सिग्नल दो तरीके से होता है, एक तो स्वतंत्र शंट सिग्नल या किसी रोक सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल, और दोनों स्थितियों में अलग अलग एस्पेक्ट प्रदर्शित करता है। मैं आपको क्लियर करवा देता हूं कि रोक सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल ऑन स्थिति में प्रदर्शित करता है। ए में लाल बत्ती दे रखा है, ध्यान रहे रोक सिग्नल में ये जो शंट सिग्नल होता है इसमें लाल बत्ती होती ही नहीं है, लाल बत्ती होती ही नहीं है, इसलिए शंट सिग्नल में लाल बत्ती नहीं होगी। ए तो इसका ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा, क्षैतिजीय रूप में दो सफेद बत्ती और कोई बत्ती नहीं। देखो लाल बत्ती दिखाएगा, रोक सिग्नल ऑन पोजीशन में लाल बत्ती दिखाएगा। क्षैतिजिक रूप में दो सफेद बत्ती कब दिखाएगा? जब स्वतंत्र रूप से लगा शंट सिग्नल हो तो उसका ऑन एस्पेक्ट क्षैतिजिक रूप में दो सफेद बत्ती होता है। रोक सिग्नल के नीचे लगा हुआ सिग्नल कोई बत्ती नहीं दिखाएगा, आंसर रहेगा इसका सी। और पीली बत्ती शंट सिग्नल में कभी भी पीली बत्ती नहीं होती है, शंट सिग्नल में पीली बत्ती नहीं होती है। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ पोजीशन में पीली बत्ती दिखाता है। देखो लाल बत्ती रोक सिग्नल की ऑन पोजीशन में लाल बत्ती रहेगी, क्षैतिजिक रूप में दो सफेद बत्ती। शंट सिग्नल स्वतंत्र रूप से लगा होगा तो क्षैतिजिक रूप में दो सफेद बत्ती दिखाएगा, कोई बत्ती नहीं। शंट सिग्नल किसी रोक सिग्नल के नीचे लगा होगा तो कोई बत्ती नहीं दिखाएगा। और पीली बत्ती कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ पोजीशन में पीली बत्ती दिखाएगा। इसलिए चौथे क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। रोक सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल ऑन पोजीशन में होगा तो कोई बत्ती प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर है आपका चौथा क्वेश्चन? ध्यान रहे मैंने बहुत सारे पेपर देखे हैं, उनमें एक दूसरे के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप प्रत्येक कहीं किसी भी डिवीजन का क्वेश्चन हो आप जरूर एक बार जरूर हल करें, उसको जरूर देखें। पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, डिस्टेंट सिग्नल का सामान्य संकेत है। पांचवा क्वेश्चन है डिस्टेंट सिग्नल का सामान्य संकेत है। ध्यान रहे ये क्वेश्चन मालदा डिवीजन के गुड्स गार्ड का जो पेपर हुआ था 15 जनवरी 2023 को, उसमें आया हुआ है। 15 जनवरी 2023 को मालदा डिवीजन में गुड्स गार्ड का एक पेपर हुआ है, उसमें आया है कि डिस्टेंट सिग्नल का सामान्य संकेत है। ए में दे रखा है सतर्कता, बी में दे रखा है ध्यान, सी में दे रखा है रुकें, और डी में दे रखा है आगे बढ़ें। अभी मैंने दूसरे क्वेश्चन में हल करवाया है, सेम वही ऑप्शन है इसमें। सतर्कता, जब एक पीली बत्ती होती है तो सतर्कता। दूसरा है ध्यान, जब दो पीली बत्ती होती है, डिस्टेंट सिग्नल का सामान्य संकेत पूछ रहा है ये, जब दो पीली बत्ती होती है तो होता है ध्यान। सामान्य जो सिग्नल संकेत है वो एक रहेगा, सामान्य संकेत क्या रहेगा? एक रहेगा। सतर्कता, एक पीली बत्ती में सतर्कता, ध्यान में दो पीली बत्ती, रुके इसका ऑप्शन होता नहीं है, डिस्टेंट सिग्नल में रेड एस्पेक्ट नहीं होता है। और डी में दे रखा है आगे बढ़े, और आगे बढ़ेगा क्लियर है, ग्रीन सिग्नल जब होता है तो आगे बढ़े। इसलिए पांचवें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। पांचवें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, सतर्कता। पांचवें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, सतर्कता।
छठा क्वेश्चन देखेंगे, ऑटोमेटिक सिग्नल के सिवाय फिक्स सिग्नल, ऑटोमेटिक सिग्नल के सिवाय फिक्स्ड सिग्नल अपनी सामान्य स्थिति में हमेशा पहलू दिखाएगा। कौन सा पहलू दिखाएगा? ऑटोमेटिक सिग्नल के सिवाय फिक्स सिग्नल अपनी सामान्य स्थिति में हमेशा कौन सा एस्पेक्ट दिखाएगा? ए में दे रखा है रोक, बी में दे रखा है सतर्कता, सी में दे रखा है आगे बढ़े और डी में दे रखा है अधिक प्रतिबंधित पहलू, अधिक प्रतिबंधित पहलू। और यही आंसर इसका सही है, डी आंसर इसका सही रहेगा, अधिक प्रतिबंधित पहलू। इसका आंसर डी सही रहेगा, अधिक प्रतिबंधित पहलू। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखेंगे, पूरी तरह बिजली चले जाने के दौरान, पूरी तरह बिजली चले जाने के दौरान कोरे सिग्नल को कौन सा सिग्नल माना जाएगा? ए में दे रखा है खराब सिग्नल, बी में दे रखा है सिग्नल ऑफ, सी में दे रखा है कोई सिग्नल नहीं और डी में दे रखा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। पूरी तरह बिजली चले जाने के दौरान कोरे सिग्नल को खराब सिग्नल माना जाएगा। पूरी तरह बिजली चले जाने के दौरान कोरे सिग्नल को खराब सिग्नल माना जाएगा। इसलिए सातवें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, सातवें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, खराब स्टार्टर सिग्नल यदि यह LSS नहीं हो, लास्ट स्टॉप सिग्नल, अंतिम प्रस्थान सिग्नल नहीं हो, तो इसको पार करने के लिए प्राधिकार कौन सा रहेगा? यदि खराब सिग्नल है जबकि वो लास्ट स्टॉप सिग्नल नहीं है, स्टार्टर सिग्नल हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, LSS नहीं है, केवल अंतिम प्रस्थान सिग्नल नहीं है, बाकी कोई सा भी सिग्नल है, उसको पास करने के लिए कौन सी अथॉरिटी होगी? ध्यान है, ए में T3693B, बी में कॉलिंग ऑन सिग्नल टेकन ऑफ, सी में आइदर ए एंड बी और डी में PLCT। 3693B जो अथॉरिटी है ये है खराब या ऑन स्थिति में सिग्नल को पार करने की अथॉरिटी। बी में कॉलिंग ऑन सिग्नल टेकन ऑफ, ये है खराब सिग्नल के नीचे यदि ये लगा हुआ है तो इसको ऑन करके गाड़ी को लिया जा सकता है। और आइदर ए और बी, इसका मतलब 8वें क्वेश्चन में ए भी सही रहेगा और बी दोनों सही रहेंगे। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन पालघाट डिवीजन में स्टेशन मास्टर का जो पेपर हुआ था 17 नवंबर 2021 को, पालघाट डिवीजन में स्टेशन मास्टर का जो 17 नवंबर 2021 को जो पेपर हुआ था उसका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, और इसका आंसर रहेगा सी, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। 9वां क्वेश्चन भी पालघाट डिवीजन के स्टेशन मास्टर के पेपर में 17 नवंबर 2021 को आया हुआ पेपर है, क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है, ये भी 17 नवंबर 2021 को पालघाट डिवीजन में जो स्टेशन मास्टर का पेपर हुआ था उसी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसमें लिखा है कि जब IBS इंटरमीडिएट सिग्नल ऑन पर हो तो लोको पायलट तुरंत रुकेगा और किससे संपर्क करेगा? ए में दे रखा है अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से, बी में दे रखा है सेक्शन नियंत्रक से, कंट्रोलर से, सी में दे रखा है पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से और डी में दे रखा है TPC से। बिल्कुल नहीं, मैं आपकी एक चीज क्लियर करवा दूं कि मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट के होम सिग्नल को तभी ऑफ किया जा सकता है, मध्यवर्ती यानी IBP, मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट, IBP इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट, IBP के होम सिग्नल को तभी ऑफ किया जा सकता है जबकि पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने अगले ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त कर लिया है। किसने प्राप्त कर लिया है? पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने अगले स्टेशन से लाइन क्लियर, अगले ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त कर लिया है, तो पिछला स्टेशन का स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर प्राप्त करेगा। इसीलिए जब IBS ऑन पर है तो लोको पायलट तुरंत रुकेगा और पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से ही संपर्क करेगा। इसलिए 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, IBS ऑन पर है तो लोको पायलट तुरंत रुकेगा और पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क करेगा। ठीक है, 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। यदि आपके डिवीजन में कोई पेपर हल हुआ है तो उसका मेरे को जरूर भेजें PDF, और यदि आपको PDF चाहिए तो मेरे WhatsApp पे जरूर संपर्क करें। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वें क्वेश्चन में जब IBS ऑन पर हो, IBS ऑन पर हो,
टेलीफोन खराब हो तो 5 मिनट रुकने के बाद लोको पायलट दृश्यता स्पष्ट होने पर और न होने पर किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगले स्टेशन के FSS फर्स्ट स्टॉप सिग्नल प्रथम रोक सिग्नल तक जाएगा। यानी कि ये दूसरी बात है कि IBS ऑन पर है, टेलीफोन भी खराब है, तो लोको पायलट उस सिग्नल पर 5 मिनट रुकने के बाद में किस गति से अगले स्टेशन के फर्स्ट स्टॉप सिग्नल तक जाएगा, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 17 नवंबर 2021 को पालघाट डिवीजन में स्टेशन मास्टर के पेपर में आया हुआ है। दूसरा, मुरादाबाद में उत्तर रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन में सेक्शन कंट्रोलर की जो वैकेंसी थी उसमें 23 दिसंबर 2022 को आया हुआ है। मुरादाबाद डिवीजन में सेक्शन कंट्रोलर की 23 दिसंबर 2022 की जो वैकेंसी थी, जो पेपर था, उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। अब से पहले 2 पेपरों में यह क्वेश्चन आया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब IBS ऑन पोजीशन पर हो, टेलीफोन खराब हो और ड्राइवर 5 मिनट रुकने के बाद में किस गति से पास करेगा, इसका आंसर रहेगा डी। इसका आंसर रहेगा डी। यदि दृश्यता स्पष्ट है तो वो 15 kmph गति से रफ्तार से पास करेगा अगले फर्स्ट स्टॉप सिग्नल तक, और यदि दृश्यता साफ नहीं है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। दृश्यता साफ है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा, और दृश्यता साफ नहीं है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। इसलिए 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। 11वां क्वेश्चन देखेंगे। आमतौर पर नॉन इंटरलॉक फेसिंग पॉइंट, आमतौर पर नॉन इंटरलॉक फेसिंग पॉइंट, टर्न आउट और क्रॉस ओवर पर ट्रेनों की गति अधिक नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर नॉन इंटरलॉक फेसिंग पॉइंट, टर्न आउट और क्रॉस ओवर पर ट्रेनों की गति किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? अधिकतम गति क्या रहेगी? सवाल क्या क्वेश्चन का देखो, साधारण क्वेश्चन है कि ट्रेनों की इन नॉन इंटरलॉकिंग फेसिंग पॉइंट, टर्न आउट और क्रॉस ओवर पर सबसे ज्यादा गति क्या रहेगी? ए में 8 kmph, बी में 10 kmph, सी में 15 kmph और डी में 30 kmph है। और ध्यान रहे, क्रॉस ओवर, टर्न आउट और नॉन इंटरलॉकिंग फेसिंग पॉइंट पर ट्रेनों की अधिकतम गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होती है। आंसर रहेगा 11वें का डी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे अधिक उसकी स्पीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे। ब्रेक यान उपकरण में OTL का पूरा रूप क्या है? ब्रेक यान के जो उपकरण है उसमें OTL का फुल फॉर्म क्या है? ओवर टाइम लीव। ब्रेक यान में क्या मतलब है? लीव का कोई मतलब ही नहीं है। वन टाइम लीवर, इसका लीवर होता ही नहीं है। वन टाइम लॉक। OTL का फुल फॉर्म, ब्रेक यान के जो उपकरण है उसमें OTL का फुल फॉर्म का मतलब होता है वन टाइम लॉक। OTL का फुल फॉर्म होता है वन टाइम लॉक। इसलिए 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, वन टाइम लॉक। OTL का फुल फॉर्म वन टाइम लॉक रहेगा। 13वां क्वेश्चन देखेंगे। 13वें क्वेश्चन में है, आपात स्थिति में बिना ब्रेक यान के मालगाड़ी चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया जा सकता है? और वही ये प्रश्न 17 नवंबर 2021 में पालघाट डिवीजन में स्टेशन मास्टर के पेपर में आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपात स्थिति में बिना ब्रेक यान के मालगाड़ी चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया जाएगा? ए में DOM, बी में सीनियर DOM, सी में आइदर E और ए और बी, और डी में DRM। देखो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कई डिवीजनों में बिना गार्ड के गाड़ी चलाने का आदेश सीनियर DOM अपने PN नंबर के साथ देता है, और कई डिवीजनों में बिना गार्ड के गाड़ी चलाने का आदेश, बिना ब्रेक यान के गाड़ी चलाने का आदेश DOM और सीनियर DOM के द्वारा दिया जाता है। बिना ब्रेक यान के मालगाड़ी चलाने का आदेश मैसूर डिवीजन का ये पेपर है, इसमें तो DOM या सीनियर DOM के द्वारा दिया जाता है, लेकिन कई डिवीजनों में यह आदेश DRM के द्वारा भी दिया जाता है। बिना ब्रेक यान के कई डिवीजनों में DRM के द्वारा भी दिया जाता है। बाकी कई स्थितियां ऐसी होती हैं। ये क्वेश्चन मालदा डिवीजन के गुड्स गार्ड के पेपर में भी आया हुआ है 15 नवंबर 2023 में। 15 जनवरी 2023 को, अभी लेटेस्ट जो जनवरी में 15 जनवरी को पेपर हुआ था मालदा डिवीजन का गुड्स गार्ड का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है
कि बिना ब्रेक यान के मालगाड़ी चलाने का आदेश कई डिवीजनों में तो डीआरएम के द्वारा दिया जाता है, लेकिन कई में डीओम और सीनियर डीओम के द्वारा दिया जाता है। अपने एसआर में जरूर देख लेना कि आपके डिवीजन में डीओम या सीनियर डीओम दे रखा है या डीआरएम दे रखा है। बाकी ये चीज क्लियर है कि बिना गार्ड के गाड़ी चलाने का आदेश सीनियर डीओम के द्वारा दिया जाता है। बिना गार्ड के गाड़ी चलाने का आदेश सीनियर डीओम अपने पीएन नंबर के साथ देता है। ठीक है, 13वें क्वेश्चन का आंसर ए बी हो है, यानी कि सी आंसर इसका सही रहेगा। कई डिवीजन में ब्रेक यान बिना मालगाड़ी में बिना ब्रेक यान चलाने का आदेश डीआरएम के द्वारा दिया जाता है। अपना एसआर जरूर देख लेना। 14वां नंबर का क्वेश्चन देखें, गाड़ी के कार्य चालन या दुर्घटना से संबंधित अनियमितताओं के संबंध में गार्ड द्वारा कहां रिपोर्ट करनी चाहिए? गाड़ी के कार्य चालन या दुर्घटना से संबंधित अनियमितताओं के संबंध में गार्ड द्वारा अपनी रिपोर्ट कहां करनी चाहिए? वीजी, सीटीआर, एलटीएम और आरएस फिफ्थ। इसकी रिपोर्ट सीटीआर में करनी चाहिए। गाड़ी के कार्य चालन या दुर्घटना से संबंधित अनियमितताओं के संबंध में गार्ड द्वारा रिपोर्ट सीटीआर में करनी चाहिए, यानी कि कंबाइंड ट्रेन रिपोर्ट। सीटीआर का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ट्रेन रिपोर्ट। सीटीआर का फुल फॉर्म कंबाइंड ट्रेन रिपोर्ट होता है। ठीक है, 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, सीटीआर। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रस्थान से पहले गार्ड की यह जिम्मेदारी है। प्रस्थान से पहले गार्ड की यह जिम्मेदारी है कि वे, खाली जगह दे रखी है, में दर्ज माल डिब्बा नंबरों के साथ गाड़ी भार, बुकिंग तथा गंतव्य स्टेशन, वाहन का प्रकार आदि की जांच कर लें। ये सारी चीजें गार्ड के कहां लिखी होती हैं? ए में वीजी, बी में सीटीआर दे रखा है, टी में एलटीएम दे रखा है और डी में दे रखा है आरएस6। ये चीजें वीजी में लिखी रहती हैं और वीजी का फुल फॉर्म है व्हीकल गाइडेंस। गार्ड के पास एक पेपर होता है व्हीकल गाइडेंस, और सारी चीजें माल डिब्बा नंबर, गाड़ी में भार, बुकिंग, गंतव्य स्टेशन और वाहन का प्रकार, ये सारी चीजें गार्ड कहां देखेगा? वीजी में देखेगा। और वीजी ए में है, वीजी का फुल फॉर्म होता है व्हीकल गाइडेंस। वीजी का फुल फॉर्म होता है व्हीकल गाइडेंस। 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, व्हीकल गाइडेंस। 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, व्हीकल गाइडेंस। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, देखें 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर के क्वेश्चन में है कि जब कभी गाड़ी उल्लंघन किए बिना रुकती है, जब कभी गाड़ी उल्लंघन किए बिना रुकती है तो गार्ड तुरंत फॉलिंग मार्क क्लियर किए बिना, गाड़ी उल्लंघन चिन्ह को क्रॉस करके बिना रुकती है तो गार्ड तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और उल्लंघित लाइन पर किसी संचलन को रोकने के लिए क्या करेगा? यानी बिना फॉलिंग मार्क क्लियर किए रुकती है, गाड़ी बिना फॉलिंग मार्क क्लियर करते हुए रुकती है तो गार्ड तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और उल्लंघित लाइन पर किसी संचलन को रोकने के लिए क्या करेगा? यह क्वेश्चन पालघाट डिवीजन के स्टेशन मास्टर के पेपर में 17 नवंबर 2021 को आया है, और दूसरा सियालदा डिवीजन में गुड्स गार्ड के पेपर हुआ था 24 दिसंबर 2022 को, उसमें आया है। ये क्वेश्चन है 16वां। ये पालघाट डिवीजन का स्टेशन मास्टर का पेपर हुआ था 17 नवंबर 2021 को, उसमें आया है। और दूसरा सियालदा डिवीजन में गुड्स गार्ड का पेपर हुआ था 24 दिसंबर 2022 को, उसमें आया है। 2 पेपरों में आया हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब गाड़ी फॉलिंग मार्क क्लियर किए बिना रुकती है तो तुरंत गार्ड स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और रोकने के लिए, संचलन रोकने के लिए क्या करेगा? हरी झंडी दिखाएगा नहीं, सफेद बत्ती हिलाएगा, सी में दे रखा पीएन नंबर के साथ आदान प्रदान करेगा नहीं, और डी में दे रखा रोक हाथ सिग्नल प्रदर्शित करेगा। आंसर इसका डी सही रहेगा। 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, कि जब कभी गाड़ी फॉलिंग मार्क क्लियर करके बिना खड़ी है तो स्टेशन मास्टर को तुरंत सूचित करेगा और किसी भी संचलन को रोकने के लिए गार्ड रोक हाथ सिग्नल प्रदर्शित करेगा, रोक हाथ सिग्नल प्रदर्शित करेगा। 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। ठीक है, 16वें का आंसर डी रहेगा। 17वां क्वेश्चन देखेंगे। 17वें क्वेश्चन में है कि सामग्री गाड़ी का ब्रेक पावर प्रमाण पत्र बीपीसी, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, कितने दिनों के लिए वैध होता है? सामग्री गाड़ी का ब्रेक पावर प्रमाण पत्र कितने दिनों के लिए वैध होता है? ए में दे रखा है 30 डेज,
बी में 21 दिन, सी में 15 दिन और डी में नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा ए 30 दिन। सामग्री गाड़ी का ब्रेक पावर प्रमाण पत्र, सामग्री गाड़ी का ब्रेक पावर सर्टिफिकेट 30 दिनों के लिए वैध होता है। 70वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए 30 दिनों के लिए वैध होता है। 70वें का आंसर रहेगा ए। दूसरी चीज, मेटेरियल ट्रेन का अभिप्राय, मैं बता दूं मेटेरियल ट्रेन किसे कहेंगे। मेटेरियल ट्रेन का अभिप्राय उस गाड़ी से है जिसका उपयोग केवल या मुख्यतः रेलवे का सामान ढोने के लिए किया जाता है, रेलवे का सामान ढोने के लिए किया जाता है। इसमें ब्लास्ट ट्रेन भी शामिल है, इसमें ब्लास्ट ट्रेन को भी हम मेटेरियल ट्रेन कहेंगे, ब्लास्ट ट्रेन को भी सामग्री ट्रेन कहेंगे। ठीक है, 70वें क्लियर हो गया। 30वां ए आंसर इसका सही है। इसकी बीपीसी का जो मान्यता है वो 30 दिनों के लिए रहती है। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, अवरुद्ध लाइन पर प्रवेश के लिए लोको पायलट को कौन सा प्राधिकार दिया जाता है। अवरुद्ध लाइन पर प्रवेश के लिए लोको पायलट को कौन सा प्राधिकार दिया जाता है। ए में T511, बी में पायलट मेमो, पायलट इन मेमो, सी में T369 3B और डी में T509। मैं सारी चीजें क्लियर करवा दूं आपको। टी में ए में दे रखा है T511। T511 सिग्नल रहित लाइन से गाड़ी के प्रस्थान के लिए दिया जाने वाला प्राधिकार है। T511 सिग्नल रहित लाइन से गाड़ी के प्रस्थान के लिए दिया जाने वाला प्राधिकार है। बी में पायलट मेमो दे रखा है, सी में 369 3B दे रखा है। 369 3B ऑन अथवा खराब स्थिति में सिग्नल को पार करने का प्राधिकार है। 369 3B ऑन अथवा खराब स्थिति में सिग्नल को पार करने का प्राधिकार है। और डी में T509 दे रखा है जो अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को लेने के लिए दिया जाने वाला प्राधिकार है। T509 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को लेने के लिए दिया जाने वाला प्राधिकार है। इसलिए 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, देखें 19वें क्वेश्चन में है कि ऐसे स्टेशन पर जहां अलग से संटिंग कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, एक ऐसा स्टेशन है जहां अलग से संटिंग कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, संटिंग प्रचालन का निजी पर्यवेक्षक किसके द्वारा किया जाएगा। ऐसे स्टेशन पर जहां संटिंग कर्मचारी नहीं है, देखो ऐसे स्टेशनों पर संटिंग कार्य स्टेशन मास्टर के निर्देशानुसार तथा गार्ड के सुपरविजन में किया जाएगा। ऐसे स्टेशन जहां अलग से संटिंग कर्मचारी उपलब्ध नहीं है वहां संटिंग कार्य स्टेशन मास्टर के निर्देशानुसार तथा गार्ड के सुपरविजन में किया जाएगा। अब इसके लिए कौन किया जाएगा, ए में पॉइंट्समैन, बी में लोको पायलट, सी में स्टेशन मास्टर और डी में गार्ड। ध्यान रहे ये क्वेश्चन है वो मुरादाबाद के सेक्शन कंट्रोलर के पेपर में आया था। मुरादाबाद डिवीजन का सेक्शन कंट्रोलर का पेपर लगा था 23 दिसंबर 2022 को। 23 दिसंबर 2022 को मुरादाबाद में सेक्शन कंट्रोलर का एक पेपर लगा था। उस पेपर में ये क्वेश्चन था कि ऐसे स्टेशन जहां अलग से संटिंग कर्मचारी उपलब्ध है वहां संटिंग प्रचालन का निजी पर्यवेक्षक किसके द्वारा किया जाएगा। और इसका उत्तर रहेगा डी, गार्ड के द्वारा। इसका उत्तर रहेगा डी, गार्ड के द्वारा। 19वें क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, विस्फोटक और पीओएल उत्पाद की संटिंग करते समय अधिकतम गति क्या है। विस्फोटक और पीओएल उत्पाद की संटिंग करते समय अधिकतम गति क्या है। ए में 10 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा है, बी में 15 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा है, सी में 30 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा है और डी में 8 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा है। मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट बता दूं, इसका क्लियरिफिकेशन दे देता हूं कि संटिंग के दौरान अधिकतम गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। संटिंग का आपको पूरा समझा देता हूं, पूरी संटिंग में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको क्लियर हो जाएगा। देखो संटिंग के दौरान अधिकतम गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। दूसरी चीज, विस्फोटक, ज्वलंतशील माल से लदे डिब्बे या ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट, डैमेज व्हीकल, ओसी ऑफिसर सैल्यून, क्रेन या सवारी गाड़ी के डिब्बे जिसमें यात्री बैठे हों, इनकी संटिंग करनी हो तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति रहेगी। इनकी संटिंग करनी हो तो कौन कौन सी, दोबारा से देख लो एक बार। विस्फोटक, ज्वलंतशील माल से लदे डिब्बे, विस्फोटक में एक क्वेश्चन का प्रश्न भी आ गया। देखो विस्फोटक और पीओएल 20वें क्वेश्चन में
विस्फोटक, ज्वलनशील माल से लदे डिब्बे, ओडीसी, डैमेज व्हीकल, ऑफिसर सैलून, क्रेन, सवारी गाड़ी के डिब्बे जिसमें यात्री बैठे हों, इनकी संटिंग करनी हो तो अधिकतम गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर डी होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। और बॉक्स, बीसीएक्स, बीओबी, बीटीपीएन, बीसीएन, देखो बॉक्स, बीसीएक्स, बीओबी, बीटीपीएन या बीसीएन में अकेले डिब्बे की यदि संटिंग करनी है तो गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे, और 2 से 5 डिब्बों की संटिंग करनी है तो गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। अकेले डिब्बे की संटिंग में 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 2 से 5 डिब्बे तक संटिंग करनी हो तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार रहेगी। और यह भी एक क्लियर है कि 5 से अधिक की संटिंग बिना एयर प्रेशर के नहीं की जा सकती। 5 डिब्बों से अधिक की संटिंग बिना एयर प्रेशर के नहीं की जा सकती। क्लियर हो गया संटिंग का आपका चैप्टर। 20वें क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। एक चीज और बता दूं कि आपका प्रत्येक पेपर में संटिंग का क्वेश्चन 100% आएगा, गारंटी से लिख लो। 21वां क्वेश्चन देखेंगे। जब लर्च की सूचना प्राप्त होती है, एबनॉर्मल जर्क, जब एबनॉर्मल जर्क की सूचना प्राप्त होती है, लर्च की सूचना प्राप्त होती है और बाद में बिना इंजीनियरिंग पदाधिकारी के साथ गाड़ी भेजी जाती है, इंजीनियरिंग का कोई पदाधिकारी भी नहीं है और गाड़ी भेजी जाती है, तो लोको पायलट को एक सतर्कता आदेश दिया जाता है कि वह एकदम रुकेगा और यदि सुरक्षित है तो आगे बढ़ेगा। देखो, लर्च की सूचना मिलेगी और इंजीनियरिंग का पदाधिकारी भी गाड़ी में नहीं है, तो लोको पायलट को एक क्वेश्चन जारी किया जाएगा, उसमें स्टॉप डेड एंड पास का क्वेश्चन जारी किया जाएगा। तो पास करने में कौन सी गति रहेगी, यह सवाल पूछ रहा है। ए में 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, बी में 15 किलोमीटर प्रति घंटे है, सी में 30 किलोमीटर प्रति घंटे और डी में 8 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो, जब एबनॉर्मल जर्क की सूचना मिलेगी तो देखो, एबनॉर्मल जर्क की यदि ऐसे समय कोई इंजीनियरिंग प्रभारी नहीं हो, एबनॉर्मल जर्क की सूचना मिले तो ऐसे समय कोई इंजीनियरिंग प्रभारी नहीं हो तो लोको पायलट को प्रभावित किलोमीटर का उल्लेख करते हुए स्टॉप डेड एंड पास 10 kmph का सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा कि वो एकदम रुके और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसको पास करे। यदि सुरक्षित है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसको पास करे। ठीक है, 21वें क्वेश्चन का आंसर रह गया ए, 10 kmph। 22वां क्वेश्चन देखेंगे। 22वें क्वेश्चन में है, अस्थायी इकहरी लाइन कार्य चालन के दौरान लोको पायलट और गार्ड को प्राधिकार दिया जाएगा। अस्थायी इकहरी लाइन कार्य चालन के दौरान लोको पायलट और गार्ड को कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा? ए में पीएलसीटी है, बी में सीएलसीटी है, सीएलसीटी मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, क्या है पता क्या है ये? सी में टीडी 602 है और डी में T3693B है। मैं आपको सबका अर्थ बता देता हूं, कौन सी अथॉरिटी कहां काम में आती है। ए में दे रखा है पीएलसीटी, ध्यान रहे पीएलसीटी 2 प्रकार की होती हैं, पेपर लाइन क्लियर टिकट TC 1425 और TD 1425। TC 1425 अप साइड का पेपर लाइन क्लियर टिकट है और TD 1425 डाउन साइड का पेपर लाइन क्लियर टिकट है। ठीक है, सीएलसीटी का पता नहीं है। TD 602 सी में दे रखा है TD 602। TD 602 डबल लाइन पर सिंगल लाइन कार्य प्रणाली के दौरान गाड़ी संचालन का प्राधिकार है। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनेगा एक बार। डबल लाइन पर सिंगल लाइन कार्य प्रणाली के दौरान गाड़ी संचालन का प्राधिकार, और प्रश्न में आया है अस्थायी इकहरी लाइन कार्य चालन के दौरान लोको पायलट और गार्ड को दिया जाने वाला प्राधिकार। बात एक ही है, TD 602। अस्थायी इकहरी लाइन कार्य चालन के दौरान लोको पायलट और गार्ड को दिया जाने वाला प्राधिकार या डबल लाइन पर सिंगल लाइन कार्य प्रणाली के दौरान गाड़ी संचालन का प्राधिकार TD 602 है। ठीक है, डी में दे रखा है T3693B। इसका तो सब जानते हैं, काफी बार बता चुका हूं। ऑन अथवा खराब स्थिति में सिग्नल, रोक सिग्नल को पार करने का प्राधिकार T3693B। ऑन अथवा खराब स्थिति में सिग्नल को पार करने का प्राधिकार है। डी आंसर, इसका आंसर रहेगा सी, TD 602। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखेंगे। विभाजित गाड़ी चालन के दौरान
गाड़ी विभाजित गाड़ी चालन के दौरान गाड़ी के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं गार्ड ने। गार्ड एक फॉर्म में एक लिखित अनुमति तैयार करेगा और अगले स्टेशन को जाने के लिए लोको पायलट को देगा। उस फॉर्म का नाम क्या है? विभाजित गाड़ी चालन के दौरान गार्ड किस फॉर्म में एक लिखित अनुमति तैयार करेगा और अगले स्टेशन को जाने के लिए लोको पायलट को देगा? ए में TA 602, बी में क्वेश्चन ऑर्डर, सी में T 609 और डी में रिटन मेमो। देखो क्वेश्चन ऑर्डर हमेशा स्टेशन मास्टर के द्वारा ही जारी किया जाएगा। देखेंगे TA 602 क्या है। 23वें का जो पहले में दे रखा है, देखो TA 602 है किसी अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में राहत इंजन या गाड़ी भेजने के लिए प्राधिकार। TA 602 किसी अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में राहत इंजन या गाड़ी भेजने के लिए दिया जाने वाला प्राधिकार। बी में क्वेश्चन ऑर्डर सब जानते हैं, T 409, TA 409। सी में T 609, T 609 इंजन अथवा गाड़ी के हिस्से को मध्य सेक्शन में अगले स्टेशन पर ले जाने की अनुमति दिए जाने पर गार्ड द्वारा लोको पायलट को दी जाने वाली लिखित अनुमति है। T 609 दोबारा से सुन लो, इंजन अथवा गाड़ी के हिस्से को, हिस्सा टुकड़ा हो गया, विभाजित हो गई, इंजन अथवा गाड़ी के हिस्से को मध्य सेक्शन से अगले स्टेशन पर ले जाने की अनुमति दिए जाने पर गार्ड द्वारा लोको पायलट को दी जाने वाली लिखित अनुमति T 609 होगी। और हमको यही चाहिए थी। 23वें का आंसर रहेगा सी, T 609। विभाजित गाड़ी चालन के दौरान गार्ड T 609 में एक लिखित अनुमति तैयार करेगा और अगले स्टेशन को जाने के लिए लोको पायलट को देगा। ठीक है, 23वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। 24वां क्वेश्चन देखेंगे। डबल लाइन पर ऑटोमेटिक सिग्नल तब तक ऑफ स्थिति में नहीं आएगा। डबल लाइन पर ऑटोमेटिक सिग्नल तब तक ऑफ स्थिति में नहीं आएगा जब तक कि न केवल अगले ऑटोमेटिक सिग्नल तक कम से कम मीटर की पर्याप्त दूरी तक लाइन क्लियर न हो। देखें, ए में 180 मीटर दे रखा है, बी में 120 मीटर, सी में 400 मीटर और डी में 100 मीटर। ऑटोमेटिक सिग्नल तब तक ऑफ स्थिति में नहीं आएगा जब तक कि केवल अगले ऑटोमेटिक सिग्नल तक कम से कम कितने मीटर की पर्याप्त दूरी तक लाइन क्लियर नहीं हो। इसका आंसर रहेगा 120 मीटर। क्वेश्चन का 24वें क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा 120 मीटर। अब मैं एक फैक्ट जो इसका क्लियरिफिकेशन है वो देख लो। पश्चिमी रेलवे के चर्च गेट से विरार तक, पश्चिमी रेलवे में चर्च गेट से, यदि कोई मेरा स्टूडेंट इसमें पश्चिमी रेलवे का हो तो वो क्लियर कर लेना अपना। पश्चिमी रेलवे के चर्च गेट से विरार तक के लगातार ट्रैक सर्किट वाले ऑटोमेटिक सेक्शन में अनुमोदित विशेष अनुदेश के द्वारा इस पर्याप्त दूरी को 90 मीटर किया गया है। पश्चिमी रेलवे में चर्च गेट से विरार तक जो 120 मीटर की दूरी है ना, इसको 90 मीटर नाका गया है विशेष अनुदेशों के द्वारा। अनुमोदित विशेष अनुदेशों के द्वारा 120 मीटर को 90 मीटर माना गया है। ठीक है, 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, 120 मीटर। 25वां क्वेश्चन देखेंगे। बुलावा सिग्नल को किसके सिवाय किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है? बुलावा सिग्नल, कॉलिंग ऑन सिग्नल को किस सिग्नल के अलावा किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है? ये 2 तरीके के क्वेश्चन है। एक होता है संट सिग्नल और एक होता है बुलावा सिग्नल। कि कॉलिंग ऑन सिग्नल को किस रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता, और एक होता है संट सिग्नल को किस रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता। देखो, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, लास्ट स्टॉप सिग्नल, स्टार्टर और होम, इसमें से कॉलिंग ऑन LSS के नीचे नहीं लगेगा। लास्ट स्टॉप सिग्नल, अंतिम प्रस्थान सिग्नल के नीचे, अग्रिम प्रस्थान सिग्नल के नीचे नहीं लगेगा। जो अपना एडवांस स्टार्टर है उसके नीचे कॉलिंग ऑन नहीं लगाते हैं, LSS के नीचे। और संट सिग्नल FSS के नीचे नहीं लगाते हैं। फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, प्रथम रोक सिग्नल के नीचे संट सिग्नल नहीं लगाया जाएगा और अंतिम रोक सिग्नल के नीचे बुलावा कॉलिंग ऑन सिग्नल नहीं लगाया जाएगा। अब 2 चीजें याद कर लो। कॉलिंग ऑन सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगेगा, LSS के नीचे, और संट सिग्नल प्रथम रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगेगा, FSS के नीचे। 25वें क्वेश्चन का आंसर बी सही रहेगा।
ठीक है। 26वां क्वेश्चन देखेंगे। सतर्कता आदेश में क्रम में प्रचलित सभी गति प्रतिबंधों का उल्लेख होना चाहिए। किस क्रम में होना चाहिए? जियोलॉजिकल ऑर्डर, ग्रेडियंट वाइज, ज्योग्राफिकल ऑर्डर या कंट्रोल सेक्शन वाइज। ठीक है, देखो सतर्कता आदेश में भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार ही लिखे जाने चाहिए। ज्योग्राफिकल ऑर्डर सी, सतर्कता आदेश में भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार ही लिखे जाने चाहिए, अर्थात जो गति प्रतिबंध पहले आने वाले हो उसे पहले नंबर पर, उसके बाद वाला उसके बाद, तथा इसी प्रकार और भी होने चाहिए। क्लियर हो गया कि सतर्कता आदेश में ज्योग्राफिकल ऑर्डर क्रम में प्रचलित सभी गति प्रतिबंधों का उल्लेख होना चाहिए। 26वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। 27वां क्वेश्चन देखेंगे। 27वें क्वेश्चन में यात्री गाड़ी में जोड़े जाने वाले डेड इंजन की संख्या कितनी है? यात्री गाड़ी में जोड़े जाने वाले डेड इंजन की संख्या, और ये क्वेश्चन 2 पेपरों में आया हुआ है। मुरादाबाद के सेक्शन कंट्रोलर का पेपर था 23 दिसंबर 2022, और उसी के दूसरे दिन 24 दिसंबर 2022 को सियालदा में गुड्स गार्ड का एक पेपर था, उसमें आया है। देखो 23 दिसंबर को और 24 दिसंबर को, 23 दिसंबर को तो मुरादाबाद डिवीजन में सेक्शन कंट्रोलर का पेपर में, और 24 दिसंबर को सियालदा में गुड्स गार्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यात्री गाड़ी में जोड़े जाने वाले डेड इंजन की संख्या कितनी है। ए में दे रखा है प्रत्येक 6 डिब्बे के बाद कोई भी, बी में 1, सी में 2, डी में कोई भी। इसका सही आंसर रहेगा 1। यात्री गाड़ी में केवल एक डेड इंजन जोड़ा जा सकता है। यात्री गाड़ी में केवल एक डेड इंजन जोड़ा जा सकता है। 27वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी 1। 27वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी 1। 28वां क्वेश्चन देखेंगे। एक्सप्रेस गाड़ी में पिछले एसएलआर के बाद, एक्सप्रेस गाड़ी में पिछले एसएलआर के बाद एक निरीक्षण डिब्बे को छोड़कर लगाए जाने वाले डिब्बों की संख्या कितनी है? एक्सप्रेस गाड़ी में पिछले एसएलआर के बाद एक निरीक्षण डिब्बे को छोड़कर लगाए जाने वाले डिब्बों की संख्या क्या है? ए में 3, बी में 1, सी में 2 और डी में कोई भी संख्या। इसका सही आंसर रहेगा सी 2। इसका सही आंसर रहेगा 2। एक्सप्रेस गाड़ी में पिछले एसएलआर के बाद एक निरीक्षण डिब्बे को छोड़कर केवल 2 डिब्बों के लगाए जा सकते हैं। 28वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 29वें क्वेश्चन में है स्टैंडर्ड सेकंड आर इंटरलॉक्ड स्टेशन। स्टैंडर्ड सेकंड आर इंटरलॉक्ड स्टेशन पर मेन लाइन पॉइंटों पर गाड़ी के लिए अधिकतम अनुमत गति क्या है? यह क्वेश्चन सियालदा डिवीजन में गुड्स गार्ड का पेपर हुआ था 24 दिसंबर 2022 को, उसके अंदर आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड सेकंड, देखो गति के हिसाब से 4 स्टैंडर्डों में बांटे गए हैं स्टेशन को, पॉइंटों को। स्टैंडर्ड फर्स्ट में गति रहती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। मेन लाइन के पॉइंटों की गति रहती है स्टैंडर्ड फर्स्ट में 50 किलोमीटर प्रति घंटे। स्टैंडर्ड सेकंड में पॉइंटों पर गति रहती है 140 किलोमीटर प्रति घंटे, इसलिए 29 का आंसर ए सही रहेगा। स्टैंडर्ड थर्ड में इसकी गति रहती है, वो स्टैंडर्ड सेकंड में इसकी गति रहती है 110 रहती है, सॉरी 29वें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड सेकंड में इसकी गति रहती है 110। डी आंसर सही रहेगा 29वें क्वेश्चन का। और स्टैंडर्ड थर्ड में इसकी गति रहती है 140 किलोमीटर प्रति घंटे, और स्टैंडर्ड फोर्थ में इसकी गति रहती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्टैंडर्ड फर्स्ट में 50, सेकंड में 110, थर्ड में 140 और फोर्थ में 160 किलोमीटर की गति रहती है, इसलिए 29वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। सेकंड स्टैंडर्ड में 110 किलोमीटर प्रति घंटे सियालदा डिवीजन के गुड्स गार्ड के 24 दिसंबर 2022 के पेपर में आया था। और जिस पेपर को अपन पढ़ रहे हैं वो है मैसूर डिवीजन का 9 मार्च 2022 का गुड्स गार्ड का पेपर। ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। स्टेशन सीमा के बाहर यदि 2 गाड़ियों के बीच की दूरी, स्टेशन सीमा के बाहर यदि 2 गाड़ियों के बीच की दूरी या अधिक हो तो ऐसी घटना को निवारक टक्कर माना जाता है। दुर्घटना नियमावली का क्वेश्चन है।
कि कितनी जगह हो दो गाड़ियों के बीच तो इस घटना को निवारक टक्कर यानी एवर्टेड कुलिजन, निवारक टक्कर एवर्टेड कुलिजन माना जाएगा। ए में 600 मीटर या कम, बी में 400 मीटर या कम, सी में 100 मीटर या कम और डी में 180 मीटर या कम। तो क्लियर हो गया, आंसर रहेगा बी। स्टेशन सीमा के बाहर यदि दो गाड़ियों के बीच की दूरी 400 मीटर या कम हो तो ऐसी घटना को एवर्टेड कुलिजन माना जाएगा, निवारक टक्कर माना जाएगा। 30वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। 30वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। जब कभी या उससे अधिक 8 पहिया वाहनों को जोड़ा या अलग किया जाता है तो नया ब्रेक पावर प्रमाण पत्र आवश्यक है। कितने डिब्बे लगाए या हटाए जाएंगे? 8 पहिया वाहन जब नई बीपीसी का जरूरत पड़ेगी, ब्रेक पावर प्रमाण पत्र, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। क्वेश्चन ये 31वां पाल घाट डिवीजन के स्टेशन मास्टर के पेपर में आया हुआ है 17 नवंबर 2021 को। 31वां क्वेश्चन पाल घाट डिवीजन में स्टेशन मास्टर के पेपर में 17 नवंबर 2021 को आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब कभी, आंसर रहेगा इसका बी 4, जब कभी 4 या उससे अधिक 8 पहिया वाहनों को जोड़ा या अलग किया जाता है, जब कभी 4 या उससे अधिक 8 पहिया वाहनों को जोड़ा या अलग किया जाता है तो नया ब्रेक पावर प्रमाण पत्र आवश्यक है। 31वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। 31वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। 32वां क्वेश्चन देखेंगे। किसी सेक्शन में 24 घंटों में चलाई जाने वाली गाड़ियों की संख्या को के रूप में कहा जाता है। किसी सेक्शन में 24 घंटे में चलाई जाने वाली गाड़ियों की संख्या को क्या कहेंगे? ए में दे रखा है थ्रूपुट, बी में दे रखा है वैगन टर्न राउंड, सी में दे रखा है सेक्शन कैपेसिटी और डी में निम्न में से कुछ नहीं। देखो चारों ही क्लियर करवा देता हूं मैं, जो है वो ए में थ्रूपुट दे रखा है। किसी सेक्शन का थ्रूपुट ट्रैफिक की मात्रा है, क्लियर देख लेना। किसी सेक्शन का थ्रूपुट ट्रैफिक की मात्रा है जिसे 24 घंटे की अवधि में सेक्शन में ले जाया जा सकता है। थ्रूपुट को समझ लो, किसी सेक्शन का थ्रूपुट ट्रैफिक की वह मात्रा है जिसे 24 घंटे की अवधि में सेक्शन में ले जाया जा सकता है। यातायात, यात्री या माल हो सकता है, यातायात यात्री या माल हो सकता है। पैसेंजर थ्रूपुट को यात्रियों की संख्या, पैसेंजर थ्रूपुट को यात्रियों की संख्या या 24 घंटे में सेक्शन पर ले जाए गए यात्री किलोमीटर के रूप में मापा जाता है। माल प्रवाह क्षमता के रूप में भी मापा जा सकता है। ये तो आपका थ्रूपुट क्लियर है। बी में वैगन टर्न राउंड दे रखा है। देखो वैगन टर्न राउंड है कि वैगन का 2 क्रमवार लदानों के बीच का जो समय होता है, वैगन का 2 क्रमवार लदानों के बीच का जो समय होता है दिनों में, उसको वैगन टर्न राउंड कहते हैं। एक वैगन का दो लदानों के बीच के समय को दिनों में निकाला जाए, वो वैगन टर्न राउंड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वैगन टर्न राउंड कहलाता है। ठीक है। तीसरा सेक्शन कैपेसिटी कहेंगे। किसी सेक्शन में 24 घंटे में चलाई जाने वाली गाड़ियों की संख्या को सेक्शन कैपेसिटी कहेंगे। 32वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। 32वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। ठीक है, क्लियर हो गया आपका 32वें क्वेश्चन तक का। 33वां क्वेश्चन देखेंगे। किसी सेक्शन को सैचुरेटेड माना जाएगा, किसी सेक्शन को सैचुरेटेड माना जाएगा जब लाइन क्षमता किससे अधिक हो? 100% ऑफ चार्टेड कैपेसिटी, 90% ऑफ चार्टेड कैपेसिटी, 80% ऑफ चार्टेड कैपेसिटी और डी में दे रखा है 70% ऑफ चार्टेड कैपेसिटी। किसी सेक्शन को सैचुरेटेड माना जाएगा जब उसकी 90% ऑफ चार्टेड कैपेसिटी से अधिक हो, उसकी क्षमता 90% ऑफ चार्टेड कैपेसिटी से अधिक हो। 33वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। 33वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। किसी सेक्शन को सैचुरेटेड माना जाएगा जब लाइन क्षमता 90% ऑफ चार्टेड कैपेसिटी से अधिक हो। 33वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। 33वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। ठीक है। 34 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे।
34वें क्वेश्चन में है सीसी प्लस 8 मार्ग क्रमशः में बीसीएन वैगन में चावल और गेहूं के लिए टन में अनुमत वहन क्षमता। सीसी प्लस 8 मार्ग में बीसीएन वैगन में चावल और गेहूं के लिए क्या क्षमता होनी चाहिए? 63 एंड 62.5, बी में 61 एंड 60, सी में 64 एंड 63 और डी में कुछ नहीं। सीसी प्लस 8 मार्ग में बीसीएन वैगन में चावल और गेहूं के लिए अनुमत वहन क्षमता है 63 एवं 62.5। 34वें क्वेश्चन का आंसर ए सही रहेगा। 34वें क्वेश्चन का आंसर ए होगा, ठीक है, 63 एवं 62.5। 35वां क्वेश्चन देखेंगे। एआरटी एमआरटी गाड़ी का परीक्षण, इसमें एआरटी रहेगा, एआरटी ऑब्लिक एमआरटी गाड़ी का परीक्षण कितने महीने में किया जाना चाहिए? ए में 1 महीना दे रखा है, बी में 2 महीने, सी में 3 महीने और डी में 1 ईयर। इसका एआरटी और एआरएमई का परीक्षण महीने में 3 महीने में एक बार किया जाना चाहिए। 35वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, 3 महीने में एक बार। एआरटी एमआरटी गाड़ी का परीक्षण 3 महीने में एक बार किया जाना चाहिए। 35वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, 3 महीने में एक बार, ठीक है। 36वां क्वेश्चन देखेंगे। 36वें क्वेश्चन में स्टेशन मास्टर सतर्कता आदेश रजिस्टर में भौगोलिक क्रम में सतर्कता आदेश को अग्रेषित करता है। अग्रेषित, क्वेश्चन ऑर्डर को अग्रेषित कब किया जाएगा? ए में एवरी शिफ्ट, बिल्कुल गलत है। सी में दे रखा है एवरी डे एट 16 बजे। 16 बजे कंट्रोल की घंटी आती है टाइम मिलाने के लिए, ने की क्वेश्चन ऑर्डर को फॉरवर्ड किया जाता है। और डी में एवरी डे 0 बजे, एवरी डे प्रत्येक 0 बजे नहीं। बी में जो दे रखा है एवरी मंडे, हर सोमवार को 0 बजे। क्वेश्चन ऑर्डर को भौगोलिक क्रम में अग्रेषित करते हैं हर सोमवार को रात को 0 बजे, हर सोमवार की रात 0 बजे। इसलिए 36वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। 36 नंबर के क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। 37वां क्वेश्चन देखेंगे। जब मोटर ट्रॉली या पूरी गाड़ी या इंजन या दूसरी मोटर ट्रॉली के पीछे जा रही हो, जब मोटर ट्रॉली पूरी गाड़ी के पीछे, इंजन के पीछे, दूसरी मोटर ट्रॉली के पीछे जा रही हो तो प्रस्थान प्राधिकार के रूप में क्या दिया जाएगा? मुरादाबाद में 23 दिसंबर 2022 को सेक्शन कंट्रोलर का एक पेपर लगा था उत्तर रेलवे में, उसका क्वेश्चन है। मुरादाबाद का 23 दिसंबर 2022 का सेक्शन कंट्रोलर का एक पेपर लगा था, उसका क्वेश्चन है कि मोटर ट्रॉली पूरी गाड़ी या इंजन या दूसरी ट्रॉली के पीछे जा रही हो तो क्या प्राधिकार देंगे? ए में टी 1525 दे रखा है, बी में टी 1410 दे रखा है, सी में ऑथोरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर दे रखा है जो पीएलसी होती है, और डी में पीएलसीटी दे रखी है। वो पीएलसीटी नहीं होती है, एटीपी विदाउट लाइन क्लियर, ऑथोरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर, बिना लाइन क्लियर की लिए गए चालाना टीए 602। इसका आंसर रहेगा ए। मोटर ट्रॉली को गाड़ी के पीछे, इंजन या दूसरी ट्रॉली के पीछे जाने के लिए टी 1525 दिया जाएगा, टी 1525 दिया जाएगा। आंसर रहेगा ए। बी में दे रखा है टी 1410, गाड़ी का संपूर्ण आगमन रजिस्टर होता है टी 1410, टी 1410 होता है गाड़ी का संपूर्ण आगमन रजिस्टर। और डी में दे रखा है पीएलसीटी, पेपर लाइन क्लियर टिकट, डी में दे रखा है पीएलसीटी, पेपर लाइन क्लियर टिकट। पीएलसीटी 2 प्रकार की होती है, टीसी 1425, इसके 2 नंबर होते हैं, एक होती है टीडी 1425। टीसी 1425 होती है अप साइड का पेपर लाइन क्लियर टिकट, और टीडी 1425 होती है डाउन साइड का पेपर लाइन क्लियर टिकट। क्लियर है आपका 37वां क्वेश्चन? 37वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, बिल्कुल क्लियर है। 38वां क्वेश्चन देखेंगे। 38वें क्वेश्चन में है, ध्यान रहे आप मैसूर डिवीजन का गुड्स गार्ड का पेपर पढ़ रहे हैं 9 मार्च 2022 का। 38वां क्वेश्चन है कि संट सिग्नल को किसके सिवाय किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है? बस अभी पढ़ा है, इसी में आगे दोनों क्वेश्चन। संट सिग्नल को प्रथम रोक सिग्नल के सिवाय किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। संट सिग्नल को प्रथम रोक सिग्नल के सिवाय किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है।
और इसका अपोजिट है कॉलिंग ऑन सिग्नल को लास्ट अंतिम रोक सिग्नल के सिवाय किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। शंट सिग्नल को प्रथम रोक सिग्नल के सिवाय किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है और कॉलिंग ऑन सिग्नल को अंतिम रोक सिग्नल के सिवाय किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। 38वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। 38वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। 39वां क्वेश्चन देखेंगे। मालगाड़ी के ब्रेक यान में यात्रा करने के लिए गार्ड सहित व्यक्तियों की संख्या किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? ए में 2, बी में 3, सी में 5 और डी में 6। मालगाड़ी के ब्रेक यान की बात कर रहे हैं हम। मालगाड़ी के ब्रेक यान में गार्ड सहित व्यक्तियों की संख्या 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आंसर रहेगा 39वें का डी। मालगाड़ी के ब्रेक यान में गार्ड सहित व्यक्तियों की संख्या 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आंसर रहेगा डी। ठीक है। 40वां क्वेश्चन देखेंगे। पॉइंटों का पता लगाने वाला सिग्नल खराब हो जाए तो उन पॉइंटों को क्या माना जाएगा? इंटरलॉक्ड, नॉन इंटरलॉक्ड, वर्किंग या नॉन ऑफ दीज। यदि पॉइंटों का पता लगाने वाला सिग्नल खराब हो जाए तो उन पॉइंटों को नॉन इंटरलॉक्ड पॉइंट माना जाएगा। यदि पॉइंटों का पता लगाने वाला सिग्नल खराब हो जाए तो उन पॉइंटों को नॉन इंटरलॉक्ड पॉइंट माना जाएगा। 40वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। 40वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे, 1 से लेकर के 40 तक का। ये था मैसूर डिवीजन का 9 मार्च 2022 का गुड्स गार्ड का पेपर। 1 से 40 तक के इसमें हल करवा दिए। 41 क्वेश्चन से अगले वीडियो में हल करवाऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी करते रहिएगा। आपके पास यदि कोई पेपर है तो मेरे को जरूर भेजिएगा और मेरे से यदि आपको पेपर चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पर जरूर क्लिक करें। मेरे टेलीग्राम चैनल का दे रखा है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके 41 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।